हेलो एवरीवन। वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट की। तो पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया था और बॉलिंग बहुत हेल्प कर रही थी फास्ट बॉलर्स को। जो मीर हमज़ा का एडिशन था इस टेस्ट मैच में, और इन्होंने जो पेयरिंग करी शाहीन के साथ बहुत ही कमाल की थी। मीर हमज़ा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करी और सही मायनों में बॉल को स्विंग किया, न्यू बॉल को। और उसके साथ ही साथ शाहीन भी इफ़ेक्टिव नज़र आए। शाहीन का पेस बेहतर नज़र आया, जो पिछले मैच में बहुत कम था, जिस पे बहुत सारी बातें हो रही थी। तो इस मैच में शाहीन कदरे बेहतर नज़र आए और मीर हमज़ा का एडिशन तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत बहुत ही कमाल का था। ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल काफ़ी टाइम बाद प्रेशर में देखा। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इजी नहीं होके खेल रहे थे। जो जिस तरह से वो पहला टेस्ट खेले थे या मज़ीद वो खेलते हैं दूसरी टीमों के अगेंस्ट में, इजी होके नहीं खेला उन्होंने। काफ़ी मुश्किल क्रिएट करी पाकिस्तानी बॉलर्स ने, स्पेशली मीर हमज़ा ने, शाहीन ने और आमिर जमाल ने। इसके बाद हसन अली आए। हसन अली ने तो और अच्छी बॉलिंग करी। विकटें इन लोगों को शुरू में नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद शाहीन को और मीर हमज़ा को विकटें मिली, फिर आमिर जमाल को भी विकटें मिली। हसन अली को विकटें नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी उसने। पुराने बॉल को बहुत अच्छा से यूज़ करा हसन अली ने। बस पहली इनिंग में हमसे ये गलती हुई कि हमने एक्स्ट्रा रन्स बहुत ज़्यादा दे दिए, 50 से ऊपर हमने एक्स्ट्रा रन्स दे दिए। और जब हमारी बैटिंग आई तो बैटिंग में कोलैप्स हुए, बिल्कुल हुए। और एक बात मैं और मेंशन करूँगा कि कैचेस विन मैचेस, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। हम हमेशा डेविड वार्नर का कैच छोड़ देते हैं और फिर डेविड वार्नर 100 से कम तो वो हमसे फिर बात ही नहीं करता। लेकिन इस टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ, कैच ड्रॉप हुआ शुरू में शाहीन की बॉल पे। हालांकि शाहीन को वैसे ही विकटें नहीं मिल रही, अब उसी की बॉल पे फिर जब कैच ड्रॉप होता है तो शाहीन बहुत पीछे चले जाता है। वो मतलब उससे उस तरह से फिर बॉलिंग नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद डेविड वार्नर को आउट कर दिया। एक बड़ी इनिंग डेविड वार्नर ने नहीं खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 300 क्रॉस कर लिए। उसमें से 50 रन जो थे वो एक्स्ट्रा थे, जो पाकिस्तान को एंड में बहुत भारी पड़ गए। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, पाकिस्तान इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया, अर्ली कोलैप्स हुए। इमाम उलग फिर से फेल हुए। बाबर सेम स्टाइल से आउट हुए। सीरीज़ की मैं बात करूँगा, बहुत अच्छी बॉलिंग पे वो आउट हुए। सीरीज़ ऑफ द बॉल मैं बोलूँगा, जो पैट कमिंग्स ने उनको आउट किया, फिर सेकंड इनिंग में हेज़लवुड ने आउट किया। दोनों ने सेम बॉल पे आउट किए। बॉल बहुत अच्छी थी। बाबर बिल्कुल उस टाइम आउट क्लास होके रह गए, वो बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। अनप्लेडेबल बॉल थी वो। इसके अलावा बात करूँगा पाकिस्तानी बैटिंग की, तो बैटिंग में अभी भी लूपहोल्स हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन शान मसूद ने बहुत अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग करी। 70+ उनका स्ट्राइक रेट था दोनों इनिंग्स में। दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर किया। बस यही बात है कि जब तक टॉप ऑर्डर्स में से एक बड़ी इनिंग नहीं आएगी, हम मैच नहीं जीत पाएंगे। ये मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि जब तक हमारा जो टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 जो ऊपर के बैट्समैन होते हैं, जिसमें दोनों ओपनर और फिर बाबर, जब तक ये लोग रन स्कोर नहीं करेंगे तो मैच हमारे उसमें नहीं आएगा। और यहाँ पर बैटिंग ही आपको जिताएगी, बॉलिंग आपको मैच बना के ज़रूर दे देगी। जैसे इस टेस्ट मैच में हुआ, बॉलर्स ने मैच बना के दे दिया, बाकी जो काम था वो बैट्समैन्स का था, वो बैट्समैन्स नहीं कर पाए। और जब टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग ली थी, तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी हो रही थी, उससे ये ज़ाहिर हो गया था कि भाई बॉलिंग हेल्प कर रही है इस विकेट पे। लेकिन मैं ये सोच रहा था जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आएंगे, वो जब बॉल करेंगे तब क्या हो। खैर ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया। कुछ 260 तक ही स्कोर कर पाया था, और उसमें भी शान मसूद के ज़्यादा रन से, अगर शान के भी रन नहीं होते तो हम इतना भी नहीं कर पाते। 50 रन कुछ लीड रह गई थी ऑस्ट्रेलिया की। वही वो एक्स्ट्रा रन्स थे जो हमने दे दिए थे पहली इनिंग में, वो बहुत भारी पड़े हमें। इसके बाद जब दूसरी इनिंग शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की,
जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में आया तो मीर हमज़ा और शाहीन ने उड़ा के रख दी। मीर हमज़ा की जो 2 विकेट थी डेविड वार्नर की और सेकंड ट्रेविस हेड की, कमाल। कमेंटेटर्स शॉक हो गए थे उस टाइम, और ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टाइम मैंने प्रेशर में देखा ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर काफ़ी लंबे टाइम बाद। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ चुका था क्योंकि 14 रन पे 4 विकेटें उनकी लूज़ हो चुकी थी। उसके बाद मिचेल मार्श, इस बेचारे का कैच ड्रॉप हो गया। कैच जैसे ही ड्रॉप हुआ, जो हमारी टीम एक अच्छे रिदम में नज़र आ रही थी, एक शोल्डर ऊपर थे, अब थे हमारे फील्डर्स के, वो एकदम डाउन हो गए। टीम का मोराल ही डाउन हो गया। और फिर मिचेल मार्श ने एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल दी, 96 रन्स उसने बना लिए। उसके बाद फिर उनको मीर हमज़ा ने आउट किया। एक तो मसला ये है कि हम इजी कैच, जो कैच हाथ में आते हैं वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम मुश्किल कैच पकड़ लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग में भी कैच ड्रॉप किया, सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया, लेकिन वही कैच जो मीर हमज़ा ने निकाला था स्लिप पे, वो सलमान अली आगा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैच पकड़ा। मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ लिया। और जो पार्टनरशिप चल रही थी स्मिथ की और मिचेल मार्श की, वो ख़त्म हुई। उसके बाद दूसरे दिन पे मैच गया, कुछ तीसरा दिन था, और ऑस्ट्रेलिया का एंड चल रहा था उस टाइम पे। जब फोर्थ डे मैच शुरू हुआ तो जल्दी से पाकिस्तानी बॉलर्स ने निपटाया, फिर पाकिस्तान ने बैटिंग करी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम पहला टेस्ट मैच भी हम चौथे दिन तक ले गए, और जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हम चौथे दिन तक ले गए। चौथा दिन तकरीबन हम ऑलमोस्ट पूरा हमने खेला। विकटें हमारी लूज़ हो गई शुरू में, फिर जब शान और बाबर जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था, होप आ रही थी कि हम चेस कर जाएंगे। हालांकि टारगेट ज़्यादा था, 300 कुछ 17 रन का टारगेट था। और इस विकेट पे, MCG की इस विकेट पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही थी। विकेट बहुत हेल्पफुल था बॉलर्स के लिए, तो हमारे बैट्समैन नहीं कर पाए। बैक टू बैक विकेटें गिरती गईं। फिर एक कंट्रोवर्शियल आउट हुआ रिजवान का। अब बाज़ाहिर तो वो लगता है वो आउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। डिसीजन एम्पायर कॉल पे जाता है, वो फिर हमारे फेवर में नहीं आता है। ये ऐसा बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अब इस चीज़ को साइड में रखेंगे, लेकिन हमारे बाकी बैट्समैन ने क्या किया, जहाँ मैच बनना था, बना सकते थे, वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हमारे बैट्समैन नहीं बना पाए। अब्दुल्ला शफीक फिर से फेल हो गए। सलमान अली आगा ने इंटेंट शो किया, अच्छा खेला। इमाम फेल हो गए। इसके अलावा सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, फिर वो आउट हो गए, सेट बैट्समैन। तो बैटिंग में मसले मसाइल हैं, लेकिन ओवरऑल सेकंड टेस्ट बहुत बेहतर खेला हमने, बहुत अच्छा खेला। फेयर में नहीं खेला, डर के नहीं खेला, और ऑस्ट्रेलिया को हमने इन ऑस्ट्रेलिया टफ़ टाइम दिया। ऐसे ही मैच हमने लूज़ नहीं करा है, टफ़ टाइम दे के हमने मैच हम हारे हैं। 80 रन से हारे हैं, लेकिन ये 80 रन्स इतने मायने नहीं रखते। लेकिन जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, वो बॉलिंग वापस हमें उस फ्लेवर में नज़र आई जिस तरह का पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उस तरह की बॉलिंग हमें नज़र आई। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की। तो सेम डे पे मैच स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया का, और जो मैच था वो कुछ तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। तो पता ही नहीं लगा मैच शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। इंडिया की बैटिंग दोनों इनिंग्स में फेल हुई। सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा ही फेल हो गई, बहुत बुरे तरीके से। 131 रन पे कुछ ऑल आउट हो गए। सिर्फ विराट कोहली ने 70+ की इनिंग खेली। इसके अलावा जितने भी इंडिया के सुपरस्टार थे, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, के राहुल ने पहली इनिंग में बहुत अच्छा उन्होंने 100 किया, लेकिन दूसरी इनिंग में वो कुछ नहीं कर पाए। तो साउथ अफ्रीका की पिचेस का आपको तो खैर पता ही है, मुश्किल पिचेस होती हैं, बाउंसिंग पिच होती है वहाँ पे, और इंडिया को आदत नहीं है। इंडिया को क्या, वहाँ पे पाकिस्तान को भी आदत नहीं है खेलने की। इंडिया जिस तरह की पिचेस बनाता है, वो एक अलग कंडीशंस होती हैं जो इंडिया को फेवर करती हैं, दूसरों की फेवर नहीं कर पाती। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे
जो इंडिया की जूनियर टीम थी, जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर थे, T20 सीरीज़ जीते, फिर वनडे सीरीज़ जीते। अब टेस्ट मैच में तो इंडिया के सारे जो दिग्गज प्लेयर्स थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबका कमबैक हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग के आगे फेल हो गए। खलीस और रबाडा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, इसके साथ सीनियर प्लेयर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हालांकि उनके जो कैप्टन हैं बमूमा, वो अनफिट थे, तो वो विदाउट कैप्टन खेल रहे थे, लेकिन अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका ने मैच कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया। इसके अलावा बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के T20 मैच की। तो फर्स्ट T20 मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। लो स्कोरिंग मैच था और बांग्लादेश ने वो मैच, हालांकि बांग्लादेश की भी आधी टीम आउट हो चुकी थी, लेकिन मैच बहुत अच्छा था। जो वो दिन था, मैं तीनों मैच मैंने देखे। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो टेस्ट मैच था ये पाकिस्तान के साथ, मेरे ख्याल से डे 2 था या डे 3 था, और सेम साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला भी मैच चल रहा था। तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हुई है तीनों मैचेस में। बांग्लादेश के यंग्स जो टीम है उनको हेड्स ऑफ, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। न्यूजीलैंड में बहुत मुश्किल टीम हो जाती है, उनको बहुत अच्छे से टैकल किया। हालांकि न्यूजीलैंड की पूरी स्ट्रेंथ खेल रही है, जो वर्ल्ड कप अभी नेक्स्ट खेलेगी T20 में, सारे उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं, कोई अनफिट नहीं है, सब प्रॉपर फिट हैं, सब खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया। इसके अलावा जो सेकंड T20 था वो बारिश की वजह से खैर पूरा नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट T20 बांग्लादेश ने बहुत अच्छे से मारा है न्यूजीलैंड को। अब देखते हैं इसके बाद भी अगर इनकी सीरीज़ का कोई और मैच है तो उसका भी रिव्यू करूँगा मैं। अब तक के लिए बस।